एक बार राजा भोज के दरबार में प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल सकता। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी राजा की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में राजा ने राज पंडित से कहा कि वे 7 दिन के भीतर इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा उन्हें खाली हाथ राज्य छोड़ना पड़ेगा। राज पंडित ने जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी दिन निराश होकर वो जंगल की ओर चला गया और वहाँ उसे एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने तुरंत पहचान लिया और बोला, तुम राज पंडित हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? राज पंडित ने सोचा कि चरवाहे से बात करके कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे ने फिर पूछा, पंडित जी कृपया मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है। हो सकता है मेरे पास आपकी समस्या का समाधान हो। अपनी समस्या बताने में कोई बुराई न देखकर राज पंडित ने उन्हें प्रश्न के बारे में बताया और अगले दिन तक उत्तर न दे पाने की स्थिति में राजा की शर्त भी बताई। ये सुनकर चरवाहे ने कहा, कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई पत्थर है और इसका इस्तेमाल करके आप कितना भी सोना बना सकते हैं। राज पंडित ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चरवाहे ने कहा, इस पत्थर के साथ आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और बहुत से लोग आपका अनुसरण करेंगे। मैं आपको यह दे सकता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। पंडित जी ने पूछा, क्या? चरवाहे ने उत्तर दिया, आपको मेरा शिष्य बनना होगा। पंडित ने पहले सोचा कि पैसे के लिए मैं चरवाहे का शिष्य क्यों बनूं, लेकिन फिर जादुई पत्थर के बारे में सोचकर वो सहमत हो गए। अब चरवाहे ने कहा, मेरा शिष्य बनने के लिए आपको भेड़ का दूध पीना होगा। राज पंडित ने कहा, लेकिन अगर ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और मैं वह दूध नहीं पीऊँगा। चरवाहे ने कहा, तो ठीक है, आप जाओ, मैं आपको ये जादुई पत्थर नहीं दूंगा। फिर थोड़ी देर सोचकर पंडित ने कहा, ठीक है, मैं वो दूध पी लूँगा। चरवाहे ने कहा, ठीक है, लेकिन अब पहले वो दूध मैं पीऊँगा और फिर आपको बचा हुआ दूध पीना होगा। राज पंडित ने गुस्से में कहा, अब तो आप अपनी हद पार कर रहे हैं। ब्राह्मण बचा हुआ दूध क्यों पिएगा? चरवाहे ने फिर कहा, ठीक है, तो चले जाओ। जादुई पत्थर के लिए राज पंडित यह काम भी करने को तैयार हो गया। अब चरवाहा बोला, बस इतना काफ़ी नहीं होगा। मेरे घर के सामने एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी पड़ी है। अब मैं उस खोपड़ी में यह दूध डालूंगा और फिर उसे पी लूँगा। उसके बाद आपको उस खोपड़ी से बचा हुआ वही दूध पीना होगा, तभी मैं आपको वो जादुई पत्थर दूंगा, अन्यथा आप अपने रास्ते जा सकते हैं। यह सुनकर राज पंडित ने बहुत सोचा और कहा, यह मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ। तभी चरवाहे ने जवाब दिया, यह आपके सवाल का जवाब है, लालच। लालच का कुआं ऐसा होता है जिसमें आदमी एक बार गिर जाए तो कभी बाहर नहीं निकल पाता। जैसे आप उस जादुई पत्थर को पाने के लिए लालच के इस कुएं में गिरते रहे।